नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं पिछले 5 वर्षों से योग का अभ्यासी हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार करते हुए काफ़ी लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिनको आज हम आसान रूप से देखेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो अभ्यास है वो है प्रणाम आसन, या उसको प्रणाम मुद्रा भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, इस अभ्यास के अंदर दोनों पैरों के अंदर जो गैप है और दोनों कोहनियों को हमने बिल्कुल अलग किया हुआ है, ठीक है, अपने शरीर से। तो ये मुद्रा बिल्कुल गलत है, हमने ऐसा कभी नहीं रखना। लेकिन इसके बाद जो आप अभी अभ्यास देखेंगे वो अभ्यास, इस अभ्यास में आप देखिए एड़ी पंजा साथ मिले हुए हैं। हमारी दोनों कोहनियाँ जो हैं वो चेस्ट रीजन से, हमारे वॉक्स स्थल से जुड़ी हुई हैं और हमारे दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में बिल्कुल संयमित रूप से लगे हुए हैं और आंखें कोमलता से हमने इसमें बंद की हुई है। तो ये एकदम राइट पोस्चर है जो कि प्रणाम मुद्रा में किया जाता है। दोस्तों देखिए, इस अभ्यास के अंदर दोनों बाजुएं कानों से बिल्कुल अलग हैं और आपको दिख रहा होगा पेल्विस रीजन जो है बहुत ज़्यादा बाहर है। तो ये आसन की स्थिति बिल्कुल गलत है, हमें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं जाना। अभी आप घुटने देखेंगे तो घुटने भी हल्के से मुड़े हुए हैं, उनमें कर्व आ रहा है। तो ये पोजीशन हमारी नहीं रहती हस्त उत्थान के दौरान। अगले अभ्यास में आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों कानों के साथ हमारी दोनों बाजू जो हैं वो लगी हुई हैं। तो हस्त उत्थान में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो कानों के साथ आते आते उसको पीछे की तरफ बैंड करना है और बाजुओं को बिल्कुल स्थिर रखना है। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई जकड़न नहीं रखनी, सिर्फ आपको शिथिल ही अपना शरीर बिल्कुल बनाए रखना है। तीसरा अभ्यास जो है वो है हमारा पाद हस्तासन। अब पाद हस्तासन में हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो घुटने हैं वो नहीं मुड़ेंगे, वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ही रहेंगे। दोनों बाजुओं को हमने बिल्कुल आहिस्ते से लाकर दोनों पंजों के बिल्कुल बराबर में रख देना है। ये पोजीशन हमारी रहेगी। अब इसमें गलती हम ये करते हैं कि हम घुटनों को मोड़ लेते हैं। घुटनों को मोड़ने की वजह से हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को अपने दोनों पंजों के पास लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब आप इस अभ्यास में देखिए, ये पादहस्तासन की जो स्थिति होनी चाहिए वह स्थिति है और पूर्ण स्थिति है। इसमें क्या है कि घुटने एकदम सीधे हैं, कोहनियों को हमने बिल्कुल शिथिलता से, बिल्कुल आराम से इसको स्लाइड करते हुए नीचे लाया और अपने एड़ियों को पकड़ने की इसमें कोशिश की है, जो कि एक पादहस्तासन की पूर्ण स्थिति है। अब आते हैं हम अपने चौथे अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है अश्व संचालन। अब इस अभ्यास में आप देख रहे हैं कि हमने पैरों की जो पोजीशन है, देखिए पैरों की पोजीशन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि गैप है, वह गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पीठ के ऊपर जो कर्व जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। हमारा लेफ़्ट वाला जो लेग है, लेफ़्ट वाला जो पैर है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। तो ये स्थिति अश्व संचालन की नहीं लगती, इस वजह से ये गलत पोस्चर है। दोस्तों, अब इस पोस्चर की तरफ आप नज़र डालिए, अश्व संचालन की स्थिति। इसमें देखिए आपको पूरा पैर जो है पीछे का वो फ्लैट है, लेफ्ट वाला जो पैर है वो 90 डिग्री एंगल पे है और स्थिति जो है वो हमारी ऐसे है कि हम ऊपर की तरफ इसमें देख रहे हैं। तो ये स्थिति जो है अश्व संचालन की हमें लग रही है। दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर, ये है पर्वत आसन। अब पर्वत आसन की इस स्थिति में आप देखिए कि एड़ी जो है ज़मीन से ऊपर है। अब पर्वत आसन की स्थिति में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एड़ी हमेशा ज़मीन से टच होती हैं। दोनों कान हमारे बाजुओं के बीचों में होते हैं, हमारा सर बाजुओं के बीच में होता है। बिल्कुल स्लाइडली हमें पीछे की तरफ जाना होता है और अपने हेड को नाभि की तरफ या घुटनों की तरफ लाने की कोशिश करनी होती है स्लाइडली, ठीक है। अब दूसरे अभ्यास में आप देखिए
इस अभ्यास में आप देख रहे हैं कि एड़ी बिल्कुल फ्लैट है, ज़मीन से स्पर्श हो रही है। हमारा जो हेड है वो दोनों बाजुओं के बीच में है और कोशिश की जा रही है कि वह घुटने की तरफ स्लाइड हो जाए। तो ये पर्वतासन की एक स्थिति हो सकती है। दोस्तों, अगली स्थिति जो है वो है हमारी अष्टांग नमस्कार की। अब इस स्थिति में आप देखेंगे कि पूरी बॉडी, पूरा शरीर हमारा बिल्कुल ज़मीन पर फ्लैट हो गया है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अष्टांग नमस्कार है। अष्टांग से मतलब ही हमें समझ में आ रहा है कि 8 अंग, हमारे शरीर के 8 अंग ही केवल ज़मीन पर होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी अंग हमारा ज़मीन पर नहीं होगा। तो ये स्थिति बिल्कुल गलत है। अब दूसरी स्थिति की तरफ हम निगाह थोड़ा सा बनाते हैं। तो इसमें आप देखिए, हमारे दोनों पैर, दोनों घुटने, हमारा चेस्ट, दोनों हाथ और हमारी ठोड़ी, यही सिर्फ ज़मीन पर है। तो ये स्थिति हमारी बन जाती है अष्टांग नमस्कार की। दोस्तों, अगली स्थिति जो है हमारी वह है भुजंगासन की। अब इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमने नाभि वाला जो रीजन है, नाभि वाला जो हमारा स्थान है, पेल्विक रीजन है, उसको पूरा उठा दिया है ऊपर। तो भुजंग आसन में कभी भी हम नाभि को ऊपर की तरफ नहीं उठाते हैं, नाभि हमेशा हमारी ज़मीन से टच रहती है। अब आप दूसरे अभ्यास में देखिए, उस अभ्यास में नाभि एकदम ज़मीन पर है, बॉडी को उतना ही हमने उठाया है जितना कि बॉडी हमारी क्षमता के साथ उठ सकती है। अब इसमें देखिए, नाभि हमारी ज़मीन पर है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि भुजंग आसन में एड़ी पंजा दोनों पीछे से मिले होंगे, नाभि हमारी ज़मीन पर होगी और दृष्टि हमारी जितना हम पीछे की तरफ ले जा सकते हैं या ऊपर की तरफ देख सकते हैं, वह स्थिति हमारी भुजंग आसन की बन जाती है। दोस्तों, हमारी ये स्थिति बन जाती है 8। इसमें क्या है कि पर्वत आसन हमने करना है और इसमें ये बात हमने ध्यान रखी कि भुजंग आसन से पर्वत आसन में ही हमें इसमें वापस आना है। अब इसमें देखिए, अब एड़ी फिर से उसमें उठी हुई है, तो ये स्थिति बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगली स्थिति के बारे में जब हम देखेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उसमें हमारी एड़ी ज़मीन पर थी पर्वतासन में, ठीक है। तो वो स्थिति बिल्कुल हमारी ठीक थी। दोस्तों, हमारी अगली स्थिति जो है वह है अश्व संचालन। देखिए, हम जिस क्रम में गए थे, हमें उसी क्रम में ही वापस भी आना होता है। तो हम इसमें देखेंगे, देखिए अब इसमें क्या किया हुआ है कि 90 डिग्री एंगल हमारा लेफ़्ट लेग का होना चाहिए था, लेकिन लेफ़्ट लेग का इसमें है नहीं, ठीक है। पीछे वाला जो हमारा पैर है, राइट लेग जो है हमारा, उसमें हमने क्या किया हुआ है, पंजों के बल को खड़ा किया हुआ है। तो ये भी पोजीशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, अश्व संचालन की नहीं लगती है। लेकिन अश्व संचालन की जो हमारी पूर्ण रूप से जो स्थिति होनी चाहिए, वह पीछे से पैर को फ्लैट रखना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है दूसरे पैर से, और अपनी नज़रों को जितना हो सके ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ देखने की कोशिश करनी है और चेस्ट रीजन को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करनी है। दोस्तों, अगली स्थिति आती है हमारी पादहस्तासन की। अब ये हस्तासन की जो स्थिति है, ये अश्व संचालन से ही हमें पादहस्तासन स्थिति में पूर्ण रूप से आ जाना है। इसमें फिर से हमें वही ध्यान रखना है कि हमारे जो पैर हैं दोनों, उनकी 90 डिग्री की एंगल बननी चाहिए और दोनों हाथों को बिल्कुल आहिस्ते से, बिल्कुल स्लाइटली दोनों पैरों के साथ में रखना है। यदि आपकी क्षमता है कि आप एड़ी को पकड़ सकते हैं तो उसे आप पकड़ लीजिए, जो पूर्ण रूप से आपका पादहस्तासन की स्थिति बन जाए। साथियों, अगली स्थिति जो है हमारी वो है हस्त उत्थान। हस्त उत्थान आसन। हस्त उत्थान आसन में फिर से हमें वही बात ध्यान रखनी है कि हमारे दोनों हाथ कानों से बिल्कुल लगे रहेंगे और जब हम बॉडी को पीछे की तरफ बैंड करते हैं, पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो भी हमारे हाथ कानों के साथ लगे रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अंतिम स्थिति हमारी प्रणाम आसन या प्रणाम मुद्रा भी हम कह सकते हैं। दोनों हथेलियों को जोड़कर वक्ष स्थल के सामने ले आएं। इस अंतिम स्थिति में आते समय हमें श्वास छोड़नी ही है,
ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करते हैं। तो अभी आपने देखा सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास हमने किया, ठीक है, वो आसान शब्दों में और कैसे किया। कुछ लोग जो गलतियां करते हैं उन पे भी हमने नज़र डाली। तो कहने का मतलब ये है कि आप सूर्य नमस्कार करें चाहे चंद्रासन करें, लेकिन गलतियों के साथ ना करें, क्योंकि गलतियों के साथ करते हैं उसके लाभ तो नहीं है बल्कि उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो मेरी इसमें जो छोटी छोटी गलतियाँ थी उन पर भी हमने नज़र बनाई और इसकी सावधानियों के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब आगे जो भी इस चैनल पर जैसे जैसे योगा की और आसनों की सीरीज़ डाली जाएगी, उससे जुड़ने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ चैतन्य योगशाला में।